अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू टेक ट्यूटर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग एडोबी इलस्ट्रेटर का कोर्स। इस कोर्स के अंदर हम बेसिक से लेकर एडवांस तक एडोबी इलस्ट्रेटर को सीखेंगे। इलस्ट्रेटर के तमामी टूल्स, पैनल्स और ऑप्शंस को सीखेंगे, समझेंगे। इन तमामी चीज़ों को कब, कहाँ, किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस तरह से आप टूल्स की मदद से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, किस तरह से आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ और इफ़ेक्ट्स से अपने डिज़ाइन को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स के अंदर सीखेंगे। इसके अलावा ये कोर्स बिगनर फ्रेंडली होगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि तमाम ही चीज़ें आपको डिटेल के अंदर सिखाऊँ, समझाऊँ, ताकि अगर कोई बिगनर भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाहता है, एडोबी इलस्ट्रेटर सीखना चाहता है, तो वो भी ईज़िली कर सके। आज है हमारी एडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 1। आज की क्लास इंट्रोडक्शन बेस्ड होगी, साथ ही हम एडोबी इलस्ट्रेटर का इंटरफेस देखेंगे और कुछ बेसिक चीज़ों को समझेंगे, जैसे किस तरह से आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से आप एडोबी इलस्ट्रेटर के इंटरफेस को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे ही आप एडोबी इलस्ट्रेटर को ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको इलस्ट्रेटर की वेलकम स्क्रीन नज़र आएगी, जहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू इलस्ट्रेटर। तो इलस्ट्रेटर यहाँ पे आपको वेलकम कर रहा है एक तरीके से। और सबसे पहले बात करते हैं कि एडोबी इलस्ट्रेटर बेसिकली क्या है और हम यहाँ पे इलस्ट्रेटर को ही क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो एडोबी इलस्ट्रेटर एक प्रोफेशनल वेक्टर बेस्ड ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है, जिसको प्रोफेशनल डिज़ाइनर यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। यानी आप यहाँ पे हर तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पे लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, आप यहाँ पे टाइपोग्राफी कर सकते हैं, आइकन्स बना सकते हैं, इलस्ट्रेशंस कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, लाइक बिजनेस कार्ड्स, फ्लायर्स, ब्रोशर्स। और इसके अलावा आप सोशल मीडिया विजुअल्स और किसी भी तरीके का आप डिजिटल आर्टवर्क एडोबी इलस्ट्रेटर पे इजीली बना सकते हैं। तो इन शॉर्ट, एडोबी इलस्ट्रेटर एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो वेक्टर ग्राफिक्स, वेक्टर डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि व्हाट इज़ वेक्टर ग्राफिक्स। और जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो हमारे पास एक और टर्म आती है रास्टर की। तो पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं कि वेक्टर और रास्टर ग्राफिक्स क्या है और दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वेक्टर ग्राफिक्स की। वेक्टर इमेजेस या वेक्टर ग्राफिक्स आपके पास वो ग्राफिक्स होती हैं जो लाइन से, कर्व से या फिर किसी शेप से मिलकर बनी होती है। यानी जो भी आपका डिज़ाइन होगा वो या तो किसी लाइन से मिलकर बना होगा, किसी कर्व या किसी शेप से मिलकर बना होगा। और जितनी भी आपकी वेक्टर इमेजेस होती हैं उनका फाइल साइज काफ़ी छोटा होता है और इमेज क्वालिटी बहुत हाई होती है। यानी आपकी इमेजेस काफ़ी ज़्यादा शार्प होती हैं और इमेजेस का फाइल साइज भी काफ़ी छोटा होता है। इसके अलावा वेक्टर ग्राफिक्स आपकी बेस्ड करती है मैथमेटिकल इक्वेशंस और ज्योमेट्रिकल फार्मूलाज पे। मतलब ये कि जब कभी आप डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं तो बज़ाहिर किसी भी शेप को ड्रॉ करने के लिए आप सिंपल उस शेप को सेलेक्ट करते हैं, क्लिक एंड ड्रैग करके शेप को ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। लेकिन बैक एंड पे ज्योमेट्रिकल फार्मूलाज चल रहे होते हैं जब आप अपनी शेप को ड्रॉ कर रहे होते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस चल रही होती है। और इन फार्मूलाज से ही आप जो भी शेप बना रहे हैं, जो भी डिज़ाइन बना रहे हैं, उसकी विड्थ, हाइट, रोटेशन, साइज, ये सारी चीज़ें उन फार्मूलाज से ही सेट होती हैं। तो वेक्टर ग्राफिक्स आपकी ज्योमेट्रिकल फार्मूलाज और मैथमेटिकल इक्वेशंस, कैलकुलेशंस पे बेस करती है। और यही वजह है कि वेक्टर ग्राफिक्स इन्फिनाइटली स्केलेबल होती हैं। इन्फिनाइटली स्केलेबल से मुराद क्या है? इन्फिनाइटली स्केलेबल से मुराद ये है कि आप जितना चाहें अपनी इमेज का, अपने डिज़ाइन का साइज बड़ा कर सकते हैं। आपका डिज़ाइन कभी भी ख़राब नहीं होगा, पिक्सेलेट नहीं होगा, ब्लरी नहीं होगा। पिक्सेलेट क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका डिज़ाइन पिक्सल्स पे बेस्ड ही नहीं करता। आपका डिज़ाइन, आपकी जितने भी वेक्टर इमेजेस होती है वो किसी, या वेक्टर डिज़ाइन होते हैं किसी शेप से मिलके बने होते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि वो मैथमेटिकल इक्वेशंस और फार्मूलाज पे बेस्ड करते हैं। इसीलिए आप इजीली अपने डिज़ाइन को स्केल अप कर सकते हैं, उसका जितना चाहे साइज बड़ा कर सकते हैं, आपका डिज़ाइन कभी भी ख़राब नहीं होगा। इसके अलावा अगर मैं वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो एडोबी इलस्ट्रेटर आपके पास एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा कोरल ड्रॉ भी वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो वेक्टर ग्राफिक्स, वेक्टर डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा मज़ीद भी हैं, लेकिन जो मोस्टली यूज़ होते हैं वो इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ ही हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको इन शॉर्ट बता दिया कि वेक्टर ग्राफिक्स क्या है। तो अब बात करते हैं रास्टर ग्राफिक्स की।
रास्टर ग्राफिक्स या रास्टर इमेजेस वो इमेजेस होती है आपके पास जो पिक्सल्स पे डिपेंड करती हैं, यानी जो भी आपकी इमेज होगी वो पिक्सल्स से मिलकर बनी होगी। पिक्सल्स क्या होते हैं? पिक्सल्स आपके पास छोटे छोटे टाइनी बॉक्सेस होते हैं जिनके अंदर डिफरेंट कलर फिल हुए हुए होते हैं, और जब ये छोटे छोटे बॉक्सेस मिलते हैं, जब मिलियंस ऑफ पिक्सल्स मिलते हैं, तब जाके आपके पास एक इमेज बनती है। तो रास्टर ग्राफिक्स आपकी डिपेंड करती है पिक्सल्स पे, और रास्टर ग्राफिक्स आपकी इन्फिनेटली स्केलेबल नहीं होती है। मतलब वेक्टर को तो आप जितना चाहे बड़ा कर सकते हैं, अपने डिज़ाइन का साइज, आपका डिज़ाइन कभी भी पिक्सेलेट खराब नहीं होता, ब्लरी नहीं होता। लेकिन रास्टर ग्राफिक्स का साइज आप एक हद तक ही बड़ा कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई रास्टर इमेज है और अगर आप उसका साइज ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा करेंगे, तो आपकी जो इमेज है वो पिक्सेलेट होने लगेगी, ब्लरी होने लगेगी, और आपको पिक्सल्स नज़र आने लगेंगे। तो ये डिफरेंस है एक तो वेक्टर और रास्टर के दरमियान मेजर, कि रास्टर ग्राफिक्स आपकी इन्फिनेटली स्केलेबल नहीं होती, आप एक हद तक ही अपनी इमेज का साइज बड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा रास्टर इमेजेस का फाइल साइज काफ़ी बड़ा होता है एज कम्पेयर टू वेक्टर, और जितनी भी आपके पास रास्टर इमेजेस होती है उनकी इमेज क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, मतलब आपकी इमेजेस काफ़ी ज़्यादा शार्प नहीं होती। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है वेक्टर और रास्टर के दरमियान। और अगर मैं रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर की बात करूँ, तो एडोबी फोटोशॉप आपके पास एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो फोटो एडिटिंग, फोटो मैनिपुलेशन के लिए यूज़ होता है। तो ये मैंने आपको इन शॉर्ट बता दिया कि वेक्टर और रास्टर ग्राफिक्स क्या है, दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो ये है कि आपके पास जितनी भी वेक्टर ग्राफिक्स है वो किसी शेप से मिलकर बनती हैं, किसी लाइन या कर्व से, और ज्योमेट्रिकल फार्मूलाज और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पे बेस्ड करती हैं, जबकि रास्टर ग्राफिक्स आपकी पिक्सल्स पे डिपेंड करती हैं, और जो भी आपकी इमेज होगी वो पिक्सल्स से मिलकर बनी हुई होगी। सेकेंड डिफरेंस ये है कि वेक्टर इमेजेस का फाइल साइज काफ़ी छोटा होता है, जबकि रास्टर इमेजेस का फाइल साइज काफ़ी बड़ा होता है। और इसके अलावा आपके पास जो वेक्टर इमेजेस होती है वो इन्फिनेटली स्केलेबल होती है, आप अपने डिज़ाइन को इजीली उसका साइज बड़ा कर सकते हैं, जबकि अगर हम रास्टर की बात करें तो रास्टर इमेजेस का साइज आप एक हद तक ही बड़ा कर सकते हैं, वो इन्फिनेटली स्केलेबल नहीं होती। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस थे वेक्टर और रास्टर के दरमियान जो मैंने आपको बताया। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब आपको नेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, स्टार्ट अ न्यू फाइल फास्ट, यानी अगर आपको कोई फाइल क्विकली क्रिएट करनी है, क्विकली आर्टबोर्ड जनरेट करना है, तो आपको यहाँ पे कुछ बने बनाए साइजेस के आर्टबोर्ड मिल रहे हैं। एडोबी इलस्ट्रेटर आपको कुछ बने बनाए साइजेस के आर्टबोर्ड यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, तो आप चाहें तो यहाँ से सिंपल क्लिक करके क्विकली आर्टबोर्ड जनरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको A4 नज़र आ रहा है पोस्ट कार्ड, तो अगर आपको यहाँ से कोई भी आर्टबोर्ड जनरेट करना है तो सिंपल आप क्लिक करेंगे, आपकी फाइल क्रिएट हो जाएगी। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर टॉप पे आपको दो ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे, न्यू फाइल और ओपन के। ओपन पे आप उस सूरत में क्लिक करेंगे जब आपने ऑलरेडी इलस्ट्रेटर पे कोई फाइल बना के सेव करी है और अब आप उस फाइल को एडिट करना चाह रहे हैं, तो सिंपल आप ओपन पे क्लिक करके अपनी उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई न्यू फाइल जनरेट करनी है तो उसके दो तीन तरीके हैं। पहला तो ये कि आप इस न्यू फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करें। दूसरा तरीका ये है कि आप फाइल के मेन्यू में जाएं, ये ऊपर आपको मेन्यू बार नज़र आ रहा है, इसमें ये जो आपके पास फाइल का मेन्यू है इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे और पहला ही ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा न्यू का, सिंपल आप जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक विंडो अपीयर हो जाएगी और वहाँ से आप अपने आर्टबोर्ड की तमामी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है शॉर्टकट की कंट्रोल N। तो इन तीन तरीकों से आप फाइल क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ न्यू फाइल पे क्लिक कर रही हूँ। तो जैसे ही आप न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने एक विंडो अपीयर हो जाएगी और यहाँ पे आपके आर्टबोर्ड की तमाम प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। तो सबसे पहले देखते हैं, अभी हमारे यहाँ पे ये रीसेंट टैब सेलेक्टेड है। रीसेंट के अंदर आपके पास तमाम ही वो आर्टबोर्ड आ रहे होंगे जो आपने रिसेंटली यूज़ किए होंगे, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम एडोबी इलस्ट्रेटर को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ब्लैंक नज़र आएगा, कोई भी आर्टबोर्ड यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है सेव्ड। तो सेव्ड के अंदर आपके पास तमाम ही वो आर्टबोर्ड आ रहे होंगे जो आपने सेव करके रखे हुए होंगे। नेक्स्ट है आपके पास मोबाइल। अगर आप मोबाइल के लिए कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप सिंपल यहाँ से कोई सा भी आर्टबोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इलस्ट्रेटर आपको कुछ बने बनाए प्रीसेट्स दे रहा है आर्टबोर्ड के, कुछ बने बनाए साइजेस के आपको आर्टबोर्ड मिल रहे हैं, तो आप यहाँ से इनको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से वेब है, प्रिंट है, ब्रांडिंग है, सोशल है, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन है। जैसे अगर आपको A4 साइज का आर्टबोर्ड क्रिएट करना है तो सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही ये आर्टबोर्ड सेलेक्ट हो जाएगा।
एंड देन जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका जो आर्टबोर्ड है वो क्रिएट हो जाएगा। तो आप चाहे तो इनको यूज़ कर सकते हैं। और अभी हम देखते हैं कि किस तरह से आप कस्टम साइज़ का अगर आपको आर्टबोर्ड बनाना है तो वो आप कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ राइट साइड पे आ जाएँ, यहाँ पे आपको तमामी डिटेल्स नज़र आएँगी आपके आर्टबोर्ड की। तो सबसे पहले तो आपके आर्टबोर्ड का नाम आ रहा है, तो आप सिंपल यहाँ से अपने आर्टबोर्ड फाइल का नाम दे सकते हैं। मैं नाम दे रही हूँ क्लास 1। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है आर्टबोर्ड की विड्थ, यानी आपके आर्टबोर्ड की कितनी विड्थ होगी। तो मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि 700 विड्थ होगी। और नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहा है हाइट कितनी होनी चाहिए आपके आर्टबोर्ड की। तो यहाँ से आप अपने आर्टबोर्ड की हाइट सेट कर सकते हैं। मैं इसको 500 दे रही हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ रहा है यहाँ पे यूनिट, आपको किस यूनिट के अंदर आर्टबोर्ड चाहिए। अभी यहाँ पे पॉइंट सेलेक्ट है, आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पिक्सल्स है, आपको इंचेस मिल रहा है, फीट मिल रहा है, यार्ड से मिलीमीटर, सेंटीमीटर्स। तो आप यहाँ से कोई सा भी यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी पिक्सल सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास आ रहा है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में आपको दो ऑप्शंस मिले हैं, पहला है पोर्ट्रेट और दूसरा है ये वाला लैंडस्केप। अब पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है, इसको इजीली समझते हैं इस तरह से कि जब आप अपना मोबाइल नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं फेसबुक वगैरह देखने के लिए, या आप शॉर्ट्स देख रहे होते हैं, रील्स देख रहे होते हैं, तो उस वक्त जब आपने मोबाइल पकड़ा हुआ होता है वो जो उसकी ओरिएंटेशन होती है वो पोर्ट्रेट होती है। और उस वक्त आपने देखा होगा। और पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन के अंदर क्या होता है कि हाइट ज़्यादा होती है, विड्थ कम होती है। तो वो जो ओरिएंटेशन होती है आपके मोबाइल फ़ोन की जब आप शॉर्ट्स वगैरह देख रहे होते हैं वो पोर्ट्रेट होती है। लैंडस्केप कब होती है, जब आप यूट्यूब पे कोई लॉन्ग वीडियो देखते हैं और अपने मोबाइल को रोटेट करते हैं ताकि वो आपको फुल स्क्रीन पे नज़र आए। तो वो जो ओरिएंटेशन होती है आपके आर्टबोर्ड की वो लैंडस्केप होती है। तो यहाँ से आप ये भी सेट कर सकते हैं कि आपको क्या ओरिएंटेशन चाहिए। मैं यहाँ पे लैंडस्केप सेलेक्ट कर रही हूँ। और नेक्स्ट आपके पास आ रहा है आर्टबोर्ड। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 1 होता है और यहाँ से अगर आपको एक से ज़्यादा आर्टबोर्ड चाहिए तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे इसको वैल्यू दे दें, अगर आपको 2 आर्टबोर्ड चाहिए आप 2 लिखते हैं तो अब आपके 2 आर्टबोर्ड जनरेट हो जाएंगे। अभी के लिए मैं सिर्फ 1 ही यहाँ पे कर रही हूँ। अच्छा, ज़्यादा आर्टबोर्ड की आपको कब ज़रूरत पड़ती है, जैसे जब कभी आप कोई ऐसी चीज़ डिज़ाइन कर रहे हो लाइक बिजनेस कार्ड, उसमें आपको फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों डिज़ाइन करनी पड़ती है। इसी तरह से जब आप बायफोल्ड या ट्राइफोल्ड ब्रोशर डिज़ाइन कर रहे होते हैं उस वक्त भी आपको एक से ज़्यादा आर्टबोर्ड की ज़रूरत होती है। तो आप यहाँ से ये भी सेट कर सकते हैं। अभी के लिए मैंने यहाँ पे 1 कर दिया है। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है ब्लीड। अब ब्लीड को हम बाद में बेहतर तरीके से समझेंगे जब हम बिजनेस कार्ड या कोई प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट बनाएंगे। अभी के लिए मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ। ब्लीड एरिया आपके आर्टबोर्ड के अराउंड एक स्पेसिफिक एरिया होता है और उस यानी आपके आर्टबोर्ड के चारों तरफ आप एक मार्जिन डिफाइन कर देते हैं और उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर रहते हुए ही आपका जो मेन डिज़ाइन है वो उस मार्जिन के अंदर ही होना चाहिए, जो भी आपका मेन डिज़ाइन है। अब ब्लीड एरिया हम डिफाइन क्यों करते हैं? ब्लीड एरिया आप उस वक्त डिफाइन करते हैं जब आप प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं, कोई ऐसी चीज़ डिज़ाइन कर रहे होते हैं जिसको आपको प्रिंट करवाना है। तो आप एहतियाती तौर पर एक एक्स्ट्रा मार्जिन डिफाइन कर देते हैं ताकि अगर कटिंग के दौरान कुछ एक्स्ट्रा पार्ट कट भी हो जाए तो आपका जो मेन डिज़ाइन है वो ख़राब ना हो। तो इसलिए हम ब्लीड एरिया डिफाइन करते हैं। तो अभी के लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है बैकग्राउंड कंटेंट। तो बैकग्राउंड कंटेंट में बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांसपेरेंट सेलेक्ट होता है। आप यहाँ से यानी आपका जो बैकग्राउंड होगा आर्टबोर्ड वो आपको ट्रांसपेरेंट चाहिए या फिर आपको साथ में वाइट या ब्लैक कलर का आर्टबोर्ड चाहिए तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। या अगर आपको अदर चाहिए तो आप सिंपल अदर पे क्लिक करके अपने आर्टबोर्ड का कलर भी सेट कर सकते हैं। ये नया फीचर आया है एडोबी इलस्ट्रेटर के लेटेस्ट वर्जन में 2026 में। अगर आप पुराने वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये फीचर नहीं मिलेगा। तो अभी के लिए मैं इसको ट्रांसपेरेंट रहने देती हूँ। नेक्स्ट आपके पास आ रहे हैं कुछ एडवांस ऑप्शन है जिसमें आपके पास आ रहा है कलर मोड। अभी आपके पास CMYK कलर सेलेक्टेड है, आप देख सकते हैं। CMYK स्टैंड्स फॉर सियान, मजेंटा, येलो एंड ब्लैक। और जैसे आप इसको ड्रॉप डाउन करेंगे यहाँ पे आपको RGB कलर नज़र आ रहा होगा। RGB स्टैंड्स फॉर रेड, ग्रीन, ब्लू कलर। तो अभी हम कलर थ्योरी को डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ मैं आपको इतना बता देती हूँ। अगर आप कोई चीज़ ऐसी डिज़ाइन कर रहे हैं, आप कुछ
ऐसा डिज़ाइन कर रहे हैं जो सिर्फ स्क्रीन की हद तक रहेगा, तो फिर तो आप RGB कलर मोड सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं जिसको आपको प्रिंट करवाना है, तो फिर आप यहाँ पे CMYK के कलर मोड सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना कलर मोड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी आपके आर्टबोर्ड की, और जब आप ये सारी चीज़ें सेट कर लें, उसके बाद जैसे ही आप क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे, आपका आर्टबोर्ड क्रिएट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्रिएट के बटन पे क्लिक कर रही हूँ। तो जैसे ही मैंने क्रिएट के बटन पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा आर्टबोर्ड जनरेट हो चुका है। ये जो आपको व्हाइट कलर का बॉक्स नज़र आ रहा है, ये वही आर्टबोर्ड है जिसकी अभी थोड़ी देर पहले हमने विड्थ और हाइट सेट करी थी। अब थोड़ा सा हम इंटरफेस को समझ लेते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको जो नज़र आ रहा है, ये पूरा कहलाता है आपका टूल बार। यहाँ पे आपको तमामी टूल्स मिल जाते हैं जिनसे आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, जिनको हम सीखेंगे वन बाय वन। तो ये कहलाता है आपका टूल बार। और नेक्स्ट यहाँ राइट साइड पे आप आ जाएं, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा कहलाता है प्रॉपर्टी पैनल। ठीक है, ये पूरा एरिया आपको प्रॉपर्टी पैनल कहलाता है। और यहाँ पे आपको आप जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, जो भी शेप सेलेक्ट करेंगे, उसकी तमामी प्रॉपर्टीज़ लाइक उसकी अलाइनमेंट, विड्थ, हाइट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ प्रॉपर्टी पैनल में शो हो रही होंगी। ऊपर ये जो टॉप पे आपको एरिया नज़र आ रहा है, ये कहलाता है आपका मेन्यू बार। यहाँ पे आपके पास फाइल मेन्यू है, एडिट मेन्यू है, तो ये पूरा एरिया आपको कहलाता है मेन्यू बार। अब ये जो आपको पूरा मेरा वर्क स्पेस नज़र आ रहा है, ये एक तरह से गेटिंग स्टार्टेड वाला वर्क स्पेस है। आप देख सकते हैं सारे ही टूल प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मैनेज हुए हुए हैं। जैसे पहले ऊपर हेडिंग लिखी हुई है सेलेक्ट, फिर उससे रिलेटेड तमामी टूल्स हैं। नेक्स्ट शेप लिखा हुआ है, फिर उससे रिलेटेड तमामी टूल्स हैं। तो अभी ये जो मेरा वर्क स्पेस है यहाँ पे, ये गेटिंग स्टार्टेड वाला वर्क स्पेस अभी सेलेक्ट हुआ हुआ है। अगर आप एडोबी इलस्ट्रेटर का लेटेस्ट वर्जन यूज़ करें तो आपको भी ये वर्क स्पेस नज़र आएगा। तो अभी यहाँ पे जो आपको टूल्स नज़र आ रहे हैं, ये कंप्लीट नहीं है, यानी अभी कुछ टूल हैं जो हिडन है। तो हम क्या करेंगे, मज़ीद टूल्स लाने के लिए जो इस वक्त हिडन है, उसके लिए हम यहाँ पे वर्क स्पेस चेंज करेंगे। वो कैसे चेंज होगा, यहाँ विंडो के मेन्यू में आ जाएं, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा वर्क स्पेस। और वर्क स्पेस में आप देख सकते हैं अभी ये गेटिंग स्टार्टेड वाला सेलेक्टेड है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एसेंशियल क्लासिक को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके टॉप पे ही आ रहा है एसेंशियल क्लासिक। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने एसेंशियल क्लासिक पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरा वर्क स्पेस चेंज हो चुका है। पहले आपको यहाँ पे काफ़ी लिमिटेड टूल नज़र आ रहे थे, अब आपको यहाँ पे काफ़ी सारे टूल्स नज़र आ रहे होंगे। और साथ ही यहाँ पे अब हमें प्रॉपर्टी मेन्यू भी मिल गया है। पहले हमारे पास प्रॉपर्टी मेन्यू नहीं था, तो एसेंशियल क्लासिक को जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी मेन्यू भी मिल जाएगा। और यहाँ पे भी आप जो भी डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे, उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। एडोबी इलस्ट्रेटर का इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। किस तरह से, जैसे अगर आपको टूल बार यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, आप चाह रहे हैं कि ये टूल बार यहाँ पे आ जाए इस साइड पे, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। किस तरह से, यहाँ टूल बार के ऊपर यहाँ पे जो आपको ब्लैंक ग्रे एरिया नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें, ड्रैग करें, तो आप देख सकते हैं जैसे ही आप क्लिक और ड्रैग करेंगे, आपका जो टूल बार है वो अपनी पोजीशन से हट चुका है। और अब आप इसे जहाँ पे ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ पे ले आई हूँ, और अब जैसे ही मैं माउस की क्लिक रिलीज करूँगी, मेरा टूल बार अपनी ओरिजिनल पोजीशन से यहाँ पर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने माउस की क्लिक रिलीज किया, टूल बार अब यहाँ पे आ चुका है। इस तरह से अगर आप चाहते हैं प्रॉपर्टी पैनल को भी, इसकी भी पोजीशन चेंज करना, तो आप वो भी कर सकते हैं। सिंपल यहाँ ब्लैंक ग्रे एरिया पे आए, क्लिक करें, ड्रैग करें, और उसको यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दें। तो अब इस तरह से भी आप कर सकते हैं अपने हिसाब से तमामी प्रॉपर्टीज़, और एडोबी इलस्ट्रेटर के इंटरफेस को आप इजीली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि वापस पहले जैसा हो जाए, जैसे ये ओरिजिनल था, तो एक तो यही तरीका है कि आप अगेन इसको क्लिक और ड्रैग करके ले जाएं इस तरीके से। लेकिन अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है इस तरह से करना, तो आप सिंपल विंडो के मेन्यू में जाएं, वर्क स्पेस, और यहाँ से आप कर ले रीसेट एसेंशियल क्लासिक। तो तमाम ही चीज़ें रीसेट हो जाएंगी, और जो चीज़ जहाँ पे थी वो वहीं पे चली जाएगी। तो आप देख सकते हैं तमाम ही चीज़ें अपनी जगह पे वापस आ चुकी हैं। इसके अलावा आप चाहें तो अपने टूल बार को कोलैप्स भी कर सकते हैं। जैसे अब ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हुआ हुआ है, आप इसको कोलैप्स कर सकते हैं। किस तरह से, जो कॉर्नर पे आपको दो आपको ट्रायंगल टाइप शेप नज़र आ रही होंगी, जैसे मैं आप इस पर माउस हुआ करूँगी, आप देखें मेरा जो माउस का पॉइंटर है वो भी चेंज हो रहा है इस तरह से। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे,
इस तरह से आप अपने टूल बार को कोलैप्स कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पहले दो जगह पे डिवाइड होकर टूल्स आ रहे थे, अब सारे टूल्स एक ही रो में आ रहे हैं। तो जिस तरह से आपको बेहतर लगे, अगेन आपको एक्सपेंड करना है, दोबारा इस पर क्लिक करें तो आप देखिए वापस से एक्सपेंड हो जाएगा। यही चीज़ आप प्रॉपर्टी पैनल के साथ भी कर सकते हैं। अभी आपको प्रॉपर्टी पैनल कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। आप चाह रहे हैं कोलैप्स हो जाए तो सिंपल यहाँ भी आपको एक कॉर्नर पे बटन नज़र आ रहा होगा कोलैप्स करने के लिए। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह से कोलैप्स हो जाएगा। अगेन एक्सपेंड करना है, इस पर क्लिक करें, अभी आपका एक्सपेंड हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने एडोबी इलस्ट्रेटर के इंटरफेस को इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं। अब कुछ बेसिक शॉर्टकट कीज़ हैं जिनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं जूम इन जूम आउट करने के लिए। जैसे अगर आप जब भी आप डिज़ाइनिंग कर रहे होंगे आपको जूम इन और जूम आउट करने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप बेहतर तरीके से डिज़ाइनिंग कर सकें। तो जूम इन जूम आउट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक तो आपके पास यहाँ टूल बार में सबसे आखिरी टूल ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये कहलाता है आपका जूम टूल। जूम टूल की मदद से आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। किस तरह से, सिंपल अपने जूम टूल को सेलेक्ट कर लें और अब जब आप क्लिक करेंगे आप देखें मेरा जो माउस का पॉइंटर है वो चेंज हो चुका है। आपको यहाँ पे इस तरह का नज़र आ रहा होगा, बीच में आपको प्लस का साइन नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अभी जब आप क्लिक करेंगे आर्टबोर्ड पे तो आपका आर्टबोर्ड जूम इन होगा। तो देखिएगा जैसे मैं क्लिक करूंगी ये देखें, अगेन मैं क्लिक करूंगी तो मजीद मेरा आर्टबोर्ड जूम इन होगा। तो इस तरह से आप जूम इन कर सकते हैं। जूम आउट करने के लिए क्या करेंगे, आपको जूम टूल ही सेलेक्ट करना है और अब आप क्या करेंगे ऑल्ट की प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप ऑल्ट की प्रेस करेंगे आप देखिएगा जो जूम टूल के यहाँ पे जो आपको स्पाई ग्लास नजर आता है इसके बीच में पहले आपको प्लस साइन नजर आ रहा था, अब माइनस का साइन नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अब आप जूम आउट कर सकते हैं। क्या किया है मैंने, सिंपल मैंने जूम टूल सेलेक्ट किया, ऑल्ट की जैसे मैंने प्रेस की देखें अब आप यहाँ से इसको जूम आउट कर सकते हैं। सिंपल क्लिक करें और ये अब आपका जूम आउट हो रहा है। तो आप इस तरह से इजीली जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल तरीका है, बार बार टूल को सेलेक्ट करना देन क्लिक करना, ये एक मुश्किल तरीका है एक तरह से। तो हम यहाँ पे शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे। वो क्या है, शॉर्टकट तरीका ये है कि आपका कोई भी टूल सेलेक्ट है, कोई सा भी हो सकता है, हम बाद में सीखेंगे। और अब अगर आपको जूम इन करना है तो आप क्या करें, आप ऑल्ट की प्रेस करें और माउस का स्क्रॉल व्हील अप करें। तो जैसे हम ऑल्ट की प्रेस करके माउस का स्क्रॉल व्हील अप करेंगे आप देख सकते हैं आर्टबोर्ड आपका जूम इन हो रहा है। इसी तरह से अगर आपको जूम आउट करना है अगेन ऑल्ट की प्रेस करेंगे लेकिन इस बार माउस का स्क्रॉल व्हील डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आप देख सकते हैं आर्टबोर्ड अब जूम आउट हो रहा है। तो इस तरह से आप इजीली जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। और अगर आपको अपने आर्टबोर्ड को मूव करना है तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं, जूम टूल के ऊपर ही आपके पास आ रहा है हैंड टूल। ये आपको जो टूल नजर आ रहा है ये कहलाता है आपका हैंड टूल। तो यहाँ पे हैंड टूल को सेलेक्ट कर लें तो आप देख सकते हैं मेरा माउस का पॉइंटर एक हैंड आइकन में चेंज हो गया है। तो अब आप जब क्लिक करके ड्रैग करेंगे देखें इस तरह से, तो अब आपका आर्टबोर्ड मूव होगा। तो इस तरह से आप इजीली अपने आर्टबोर्ड को मूव कर सकते हैं। अच्छा, अब ये भी थोड़ा मुश्किल तरीका है, आपको अपने आर्टबोर्ड को मूव करना है, आप बार बार हैंड टूल को सेलेक्ट करें मूव करें। तो शॉर्टकट तरीका क्या है, आपका पास कोई भी टूल सेलेक्ट है कोई सा भी, आप सिंपल क्या करें स्पेस बार की प्रेस कर दें। जब आप स्पेस बार की प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली आपका हैंड टूल यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा और अब आप क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं। और जैसे ही मैं स्पेस बार की रिलीज करूंगी मेरा हैंड टूल चला जाएगा और जो मैंने टूल सेलेक्ट किया हुआ होगा वो आ जाएगा। तो इस तरह से आप इजीली अपने आर्टबोर्ड को मूव कर सकते हैं। तो ये कुछ इसी तरह से मज़ीद शॉर्टकट कीज़ हैं जिनको हम सीखते रहेंगे वन बाय वन करके डिफरेंट क्लासेस के अंदर। और कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे अंडू करने के लिए वही आपके पास शॉर्टकट की है जो यूजुअली होती है कंट्रोल जेड, और रीडू करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट जेड। और एक और तरीका है वैसे अंडू रीडू करने का, ये तो मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया। आप यहाँ पे एडिट के मेन्यू में जाएं और आप देख सकते हैं पहला ही आपको नजर आ रहा होगा अंडू, और साथ ही आपको शॉर्टकट की भी लिखी हुई नजर आ रही है कंट्रोल जेड। ऑप्शन अभी ये दोनों आपको डिसेबल नजर आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि अभी हमने कुछ डिजाइन ही नहीं किया, कोई काम ही नहीं किया, तो वो किस चीज को अंडू या रीडू करेगा। तो इस वजह से ये ऑप्शन डिसेबल है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और बाकी शॉर्टकट की आपको यहाँ पे लिखी हुई नजर आ रही होगी कंट्रोल जेड फॉर अंडू, शिफ्ट कंट्रोल जेड फॉर रीडू।
इसी तरह से कॉपी पेस्ट के लिए भी आपके पास वही शॉर्टकट की है, Ctrl+C Ctrl+V। बाकी हम मज़ीद चीज़ों को सीखते रहेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, तमाम ही चीज़ें समझ में आई होंगी। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।